नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत। दुनिया के साथ साथ अब भारत में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 670 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा की तुलना में अलग हैं और इसकी संक्रामकता भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ओमिक्रॉन के लक्षणों को समझना जरूरी है ताकि समय रहते इन्हें पहचाना जा सके। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 90 देशों में अपने पैर पसार चुका है। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। ये वेरिएंट बहुत संक्रामक है और तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक म्यूटेशन है जो कि इसके पिछले किसी भी स्ट्रेन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन इम्यूनिटी से भी बचने में माहिर है और यही वजह है कि इतनी तेजी से ये फैल रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक के सभी मामले हल्के लक्षणों वाले ही पाए गए हैं। WHO कहना है कि डेल्टा की तुलना में इस वेरिएंट से होने वाली बीमारी हल्की रहेगी, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण के बारे में। कोरोना की पिछली लहर में डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया था। डेल्टा के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक थे और इसमें मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। डेल्टा से संक्रमित मरीजों में तेज बुखार, लगातार खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन लेवल अचानक कम होने जैसे लक्षण थे। ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ अलग हैं और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा थकान होना इसका पहला लक्षण होता है। कोरोना के पहले के वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। थकान और कम एनर्जी के साथ हर समय आराम करने का मन होता है। ये बात का ध्यान देना जरूरी है कि ये थकान और भी किसी वजह से हो सकती है। अच्छा होगा कि आप समय रहते टेस्ट जरूर करवा लें। दूसरा लक्षण है गले में चुभन होना। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज गले में खराश की जगह चुभन का अनुभव करते हैं जो असामान्य है। गले में खराश और चुभन काफी हद तक एक ही तरह की हो सकती है। गले की चुभन में जलन या कुछ गड़ने जैसा महसूस होता है, जबकि गले की खराश का दर्द ज्यादा होता है। इसका तीसरा लक्षण होता है हल्का बुखार। बुखार कोविड-19 के आम लक्षणों में से एक था। कोरोना के पिछले वेरिएंट में हल्के से तेज बुखार तक के लक्षण देखे जा रहे थे। ओमिक्रॉन के मरीजों को हल्का बुखार हो रहा है तो आप अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। चौथा लक्षण है रात को पसीना आना और शरीर में दर्द होना। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के लक्षणों को 2 नई बातों को शामिल किया है। पहला कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति को रात के समय पसीना आता है। रात को आने वाला ये पसीना इतना ज्यादा होता है कि इसके आपके कपड़े भी भीग जाते हैं और बिस्तर भी गीला हो जाता है और साथ में शरीर में दर्द भी होता है। पांचवा लक्षण है सूखी खांसी। ओमिक्रॉन के मरीजों को सूखी खांसी भी हो सकती है। ये एक ऐसा लक्षण है जो कोरोना के अब तक के सभी स्ट्रेन में देखा गया है। आमतौर पर यह सूखी खांसी गले में खराश के साथ ही दिखाई देती है। अब तक के मिले डेल्टा के मुताबिक ओमिक्रॉन में हल्के लक्षण महसूस किए गए हैं। अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट में कौन से लक्षण नहीं होते जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कोरोना के पिछले वेरिएंट में तो देखे गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में ये नहीं देखे जा रहे। जैसे कि इस नए वेरिएंट में ना तो मरीजों को खाने का स्वाद या सुगंध जा रहा है और ना ही बंद और भारी नाक महसूस हो रही है। इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं। ओमिक्रॉन में सांस से जुड़ी कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये शायद फेफड़ों में जाकर बढ़ने का काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से फेफड़ों पर ओमिक्रॉन का असर बहुत कम पड़ रहा है। क्योंकि ओमिक्रॉन गले में बढ़ता है इसलिए इससे गंभीर निमोनिया भी हो सकता है। ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से भी हल्के होते हैं, लेकिन यह पिछले वेरिएंट की तुलना में 7 गुना अधिक फैलने वाला है। इसका मतलब ये है कि यह अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके गंभीर लक्षण, अस्पताल में भर्ती या मौत के मामले अभी तक सामने भारत में नहीं आए हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में। अभी मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।